मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों उत्तर प्रदेश का मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों उत्तर प्रदेश में राजनीति एक ऐसी जगह पर आ गई है जहाँ पर राजनेताओं के बीच में या यूँ कहें कि जो दिग्गज नेता हैं उनके बीच में कलह जो है वो सड़क पे आ गई है और हर जनमानस में इसको लेकर के एक चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ है डिप्टी सीएम केशव मौर्य। मुख्यमंत्री जहां एक बार तैयारी कर रहे हैं उस जंग को जीतने के लिए जिसको लेकर के 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस पर तमाम सारी चर्चाएं चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार घट गया है और उसके चलते उसे लोकसभा में खासा नुकसान उठाना पड़ा है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आगे आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर के एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और उस पर वो ताबड़तोड़ तैयारियां कर रहे हैं और जो चूकें उनसे हुई हैं पिछले दिनों में लंबे समय से, चूंकि 7 साल का समय हो रहा है और जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर के उन पर सवाल उठ रहे थे कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही है और जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, लोगों में आक्रोश है। इसी के चलते उन्हें जो लोकसभा सीटों में नुकसान होना पड़ा हुआ है, जिसके चलते अब उन्होंने एक नई तैयारी शुरू की है और जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर के उन्होंने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि वो वहीं पर रहें और लगातार उन उपचुनावों को जिताने की जिम्मेदारी उन मंत्रियों को सौंपी है। साथ में खुद ही मुख्यमंत्री लगातार जनप्रतिनिधियों को तरजीह दे रहे हैं। वो उन्होंने हर उस क्षेत्र के जहां पर उपचुनाव है पहले उसको प्राथमिकता दे दी है। हालांकि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहाँ के मुख्य प्रतिनिधियों के साथ यानी कि जो है विधायकों के साथ, सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं अपने आवास पे, एक-एक मंडलवार बैठक कर रहे हैं। मंडल के सभी विधायकों को बुलाते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और साफ-साफ उन्होंने कल निर्देश दिया है कि अगर कोई अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है तो सीधे आप फ़ोन करके मुझे बताइए, हम अधिकारियों को पेश कसेंगे और अधिकारियों को उनकी जनप्रतिनिधियों की बात सुननी ही पड़ेगी, यानी विधायकों की बात सुननी ही पड़ेगी, सांसदों की बात सुननी पड़ेगी। इसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री हैं तरजीह दे रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को तरजीह दी है कि वो जनप्रतिनिधि क्षेत्रों में रुकें, रात्रि विश्राम करें। अधिकारियों को भी इस तरह के आदेश दे रखा है और जनता की समस्याओं पर कहीं कोई चूक न होने पाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस रखी है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव मौर्य है जिसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं। जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है तब से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं और जब से लेकर परिणाम आए तब से लेकर के आज तक किसी भी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य एक साथ नहीं दिखाई पड़े हैं। यहाँ तक कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है, 3-4 बार बैठक हो चुकी है अब तक की, उस किसी भी कैबिनेट की बैठक में अब तक केशव मौर्य नहीं पहुंचे हैं। और कल प्रयागराज मंडल की बैठक थी, मंडल के विधायकों की, सांसदों की बैठक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी प्रतिनिधियों के साथ मिल रहे थे। यहाँ तक कि अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल भी वहाँ बैठक में पहुंची थी मुख्यमंत्री आवास पे, लेकिन उस मंडल में ही केशव मौर्य का भी क्षेत्र आता है। केशव मौर्य विधायक हैं लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पे जाना उचित नहीं समझा, जबकि जब बैठक चल रही थी तब केशव मौर्य अपने आवास पर थे और अपने आवास पे तमाम सारे विधायकों के साथ मिल रहे थे और उन सारे विधायकों की फोटो भी केशव मौर्य ने अपने फेसबुक से अपलोड की है। यानी उन्होंने ये दिखाया है कि हम मतलब उन्होंने साफ-साफ ये एक संदेश दिया है कि वो विधायकों की बैठक में नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की बैठक में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो विधायकों से पर्सनली अप्रोच कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद में गए, उन नंदी के घर पे भी गए थे, समीक्षा बैठक की। तब भी केशव मौर्य प्रयागराज में मौजूद थे और वो दिन भर अपने आवास पे रहे जहाँ समीक्षा बैठक चल रही थी। उससे कुछ दूर पे ही केशव मौर्य रुके थे, लेकिन केशव मौर्य वहाँ पर भी नहीं गए। अब लगातार केशव मौर्य ने दूरी बना रखी है। पिछले दिनों आपको याद होगा जब भाजपा कार्य समिति की बैठक थी तो उसमें केशव मौर्य ने एक संदेश दिया था मंच से। उन्होंने कहा था संगठन बड़ा होता है, सरकार नहीं, जिसके तमाम सारे विमर्श निकाले गए थे और कहा जा रहा था कि वो सीधे-सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। अब 29 तारीख को एक बैठक है भाजपा पिछड़ा वर्ग की, जिसमें एक लोगों को जाना है, यानी केशव मौर्य को और मुख्यमंत्री दोनों को। देखते हैं दोनों एक साथ पहुंचते हैं या नहीं। इसी के साथ-साथ 29-28 तारीख को भी सबकी नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि 28 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य दोनों को दिल्ली तलब किया गया है। अमित शाह उनसे मिलेंगे,
और जो ये दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है और इस दीवार को उम्मीद की जा रही है कि अब दीवार को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए आला नेतृत्व इस पर मंथन कर रहा है और तीनों लोगों को एक साथ बुलाया गया है। उधर चर्चाएं इस बात की चल रही हैं कि केशव मौर्य कुछ परिवर्तन चाहते हैं। कुछ लोग का कहना है कि केशव मौर्य अपना डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी वापस चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि केशव मौर्य कुछ ऐसा चाहते हैं जो मुख्यमंत्री लंबे समय से उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो केशव मौर्य चाहते हैं कि उनको तरजीह दी जाए, उनको मंत्रित्व में जो उनका पद है उसका औरा बढ़ाया जाए और संगठन में भी कुछ लोगों की डिमांड है कि केशव मौर्य को लाया जाए। अब देखना यह है कि 29-28 तारीख को जब बैठक होती है तो उसमें क्या परिणाम निकल कर के आते हैं। लेकिन फिलहाल ये तय है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच में जो सियासी तापमान बढ़ा हुआ है वो आखिर कब थमेगा, इस पर पूरे प्रदेश की नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि इसके चलते तमाम सारे विकास कार्य अवरुद्ध हैं और दोनों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति है। अब लोग साफ साफ कहने लगे हैं कि कौन किस गुट का है, यानी कार्यकर्ता भी आपस में बढ़ गए हैं दो गुटों में। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुट है और दूसरा केशव मौर्य का गुट है। फिलहाल कौन किसकी गुट में रहेगा ये 28 तारीख को ही साफ हो पाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।